नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे डिटोनेशन या नॉकिंग इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में डिटोनेशन एंड नॉकिंग क्या होती है, क्या कारण होते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है इंजन पर, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिटोनेशन या नॉकिंग इन आईसी इंजन। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले डिटोनेशन या नॉकिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जब दोस्तों इंजन सिलेंडर के अंदर सडन एक्सप्लोसिव होता है, सडन एक्सप्लोसिव अचानक से वेरी हाई सडन एक्सप्लोसिव होता है कंबस्टन प्रोसेस में, जो आकर होता है बर्निंग ऑफ एंड गैसेस, मींस जो अनबरंट गैसेस होती हैं इसके जलने से जो सडन एक्सप्लोसिव होता है, जैसे बम फट जाए अचानक से कहीं तो बहुत तेज आवाज आती है। सिमिलर इंजन सिलेंडर में ये होता है सडन एक्सप्लोसिव कंबस्टन प्रोसेस आकर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ एंड गैसेस that produce high pressure waves and sound inside the engine cylinder, जिसके कारण उत्पन्न होता है हाई प्रेशर वेव्स एंड साउंड सिलेंडर के अंदर, जिसको बोलते हैं डिटोनेशन। ये क्या कहलाता है? डिटोनेशन कहलाता है। मींस अचानक से इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबस्टन हो जाए, तो इससे जो प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं, जो साउंड होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? डिटोनेशन। तो इसका जो स्मॉल पार्ट है उसको हम नॉकिंग बोलते हैं, और जब बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो, बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर हो, हैमर जैसे हथौड़े से पीट रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन। ठीक। ड्यू टू द डिटोनेशन प्रोसेस अ हाई इंटेंसिटी पिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। मीन्स डिटोनेशन प्रक्रिया के कारण हाई इंटेंसिटी पिंगिंग साउंड है जो ये उत्पन्न होता है इंजन सिलेंडर के अंदर, लाइक नॉक नॉक, जैसे कि नॉक नॉक, कोई जैसे हम गेट बजा रहे, कट कट, नॉक नॉक। हेंस दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज द नॉकिंग। इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमेना को, डिटोनेशन की, हम नॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ डिटोनेशन, जैसे कि यहाँ पे दो कंबस्टन के डायग्राम दिए हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंजन के अंदर सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट होता है, ये चार प्रोसेस हैं जो कि इंजन सिलेंडर्स के अंदर परफॉर्म होती हैं। अब इसमें यदि हम नॉर्मल कंबस्टन देखें, तो नॉर्मल कंबस्टन में सक्शन के बाद जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्लीट पिस्टन जैसे टॉप पे पहुंचती है, इसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है और फ्यूल का कंबस्टन होता है नॉर्मल प्रक्रिया में, और इसके बाद गैसेस एक्सपेंड होती हैं, तो प्रेशर हमारा रिड्यूस होता है, प्रेशर घटता है, क्योंकि वॉल्यूम है जो कि इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसको डिटोनेशन या नॉकिंग बोलते हैं, तो हम एसआई इंजन लें या सीआई इंजन लें, दोनों में ये प्रक्रिया होती है अलग अलग कारणों के कारण, अलग अलग रीजंस के थ्रू। ठीक। तो यहां पे आपको दिख रहा है जैसे कि कंबस्टन होता है, तो कंबस्टन में सपोज मान लो कि आपकी पिस्टन ऊपर की ओर जा रही है कंप्रेशन में, और जहां पे आपकी स्पार्क प्रोड्यूस होना चाहिए वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस ना होकर उसके पहले आपका कंबस्टन हो जाए, तो जो कंबस्टन के कारण जो गैसेस होंगी, प्रेशर होगा, वो नीचे की ओर पिस्टन को फोर्स करेगा, और पिस्टन ऊपर की ओर जा रही तो ऊपर इसको फोर्स करेगी, तो प्रेशर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही अपोजिट फोर्स लग रहा है। इसके कारण जो इंजन सिलेंडर है वहां पे हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं, साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन, और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। जैसे कि आफ्टर कंबस्टन हमने दिखाया है एक्सपांशन के दौरान के आपका ये वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन। ये हमारा कंबस्टन प्रक्रिया है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट के दौरान, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक एबनॉर्मल कंडीशन में। जैसे अपन ने ऑटो इग्निशन या प्री इग्निशन पढ़ा, तो प्री इग्निशन भी इसका ही पार्ट है। डिटोनेशन, नॉकिंग एंड प्री इग्निशन, ये तीन टर्म हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। क्लियर? नाउ कॉज ऑफ डिटोनेशन, डिटोनेशन के क्या कारण हैं या फैक्टर
विच अफेक्ट्स डिटोनेशन, कौन से फैक्टर हैं जो डिटोनेशन को अफेक्ट करते हैं? फ्यूल क्वालिटी, यदि गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल आप यूज नहीं करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंजन की स्पीड पे भी निर्भर करती है, ये भी एक फैक्टर है। इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे, क्योंकि इग्निशन टाइमिंग जैसे जहाँ इग्निशन होना चाहिए उसके पहले ही इग्निशन हो जाए ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्पार्क, या आपका स्पार्क प्लग पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल जलता रहे पहले से, और कंप्रेशन में पिस्टन कंप्लीटली ऊपर न पहुंचे और पहले ही फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट कर दे। ठीक, तो ये इग्निशन टाइमिंग होती है। इसके बाद कंबस्टन चैम्बर की डिजाइन, यदि हमारे कंबस्टन चैम्बर की डिजाइन यदि रॉन्ग डिजाइन की हुई है तो भी हमें डिटोनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कंप्रेशन रेशो पर भी निर्भर करता है, जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल में कार्स वगैरह का साउंड बहुत हल्का होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इंजन चालू है या बंद है। लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो हाई होता है तो वहाँ पे हमको ज़्यादा आवाज़ आती, तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो कंप्रेशन रेशो भी एक फैक्टर है, इसका कारण है। सिलेंडर कूलिंग, यदि हमारे इंजन सिलेंडर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो सिलेंडर ओवरहीट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो इसके कारण भी हमें डिटोनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और 7th पॉइंट है मिक्सचर स्ट्रेंथ, जो हमारा एयर फ्यूल मिक्स होके आता है वो लीन मिक्सचर है, रिच मिक्सचर है, ये भी हमारा डिटोनेशन पर का एक कारण होता है। ठीक, तो दीज आर द कॉज ऑफ डिटोनेशन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिटोनेशन, डिटोनेशन से हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो मैकेनिकल डैमेज भी हो सकता है, कोई आपकी पिस्टन या कोई पार्ट्स है जो कि खराब हो सकता है डिटोनेशंस के कारण। कार्बन डिपॉजिट, कार्बन मीन्स ज़्यादा आपका कार्बन पिस्टन के नीचे अपर पार्ट पे डिपॉजिट हो जाएगा, सिलेंडर हेड के ऊपर बालू के पॉइंट पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये भी एक इफेक्ट होता है। और डिटोनेशन के कारण जो इंजन की इफिशिएंसी और पावर होता है वो हमारा क्या है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और डिटोनेशन से बहुत तेज आवाज़ आती है, नॉइस एंड रफनेस। हम इसको यूं बोलें तो जैसे कि आपने स्कूटर्स देखे 2 स्ट्रोक इंजन, कितना तेज साउंड, कितना तेज आवाज़ करते हैं, तो मीन्स डिटोनेशंस में भी इसी तरह का होता है कि नॉइस बढ़ जाती है और एक रफ टाइप का इंजन चलता है, रफनेस क्रिएट होती है। साथ ही इंक्रीज हीट ट्रांसफर, डिटोनेशन में जो हीट ट्रांसफर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूज हाई ऑक्टेन वैल्यू या गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, मीन्स यदि हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो सीटेन नंबर की बात करेंगे, पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो ऑक्टेन नंबर की बात करेंगे। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल को यदि हम उपयोग करते हैं तो डिटोनेशन को कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंग इंजन आरपीएम, इंजन आरपीएम को भी यदि हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं तो भी डिटोनेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद रेड्यूसिंग प्रेशर इन द इनलेट मैनफोल्ड बाय थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग जो थ्रोटल वाल्व हमारा कार्बोरेटर्स के अंदर होता है, जहां से हमारा एयर सक करती है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है, तो यदि इस प्रेशर को यदि हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं तो भी डिटोनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वाटर इंजेक्शन, वाटर इंजेक्शन से भी हम क्या करते हैं, डिटोनेशन या नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों डिटोनेशन नॉकिंग एक ही टर्म है, नॉकिंग एक स्मॉल पार्ट है, स्मॉल टर्म है, और जो डिटोनेशन प्रोसेस है इसी प्रोसेस की जो फिनोमेना पूरी प्रक्रिया होती है जिसको ही हम नॉकिंग भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।